सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीता माता को मंडप में लाया गया और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, पूजा पाठ शुरू की गई। कहते हैं देवता शरीर धारण करके पूजा ले रहे हैं। सूर्यदेव महाराज भी शरीर धारण करके अपने कुल की रीति बताते हैं। राम जी सूर्य वंश से हैं, तो सूर्य महाराज स्वयं आकर अपने कुल के बारे में बताते हैं। आहुति दी जा रही है अग्नि में। अग्नि देव साक्षात आकर आहुति ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वेद भी शरीर में आ गए और जो जो विवाह की रीति हैं वेदों के हिसाब से वो बता रहे हैं, ऐसे ऐसे विवाह करना, इस तरह। कुलाचार किया गया और सुनैना को भी बुलाया गया, जो जनक के बाएं तरफ आके बैठ गई। और जैसे ही दंपति दोनों ने, राजा ने और रानी ने देखा दूल्हा को, अनुरागित हो गए, अनुराग में प्रेम में भर गए और पाए पखारने लगे। पाए पखारने की रीति है। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारने लगे। पवित्र चरणों को पखारने लगे दोनों पति पत्नी, राम जी के चरणों को पखारने लगे पखारने। पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान जगुनी, उमगी जनो चहु देशे चली। बर कुंवरी करतल जोरी साखो, चार कुल गुरु करे, भयो पानी गहरे, बिलो की विधि हरे, भयो पानी गहरे, बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल सोहियो, करिलोक वेद विधान कन्या, दान नृप भूषण कियो,
हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि शिरीषा गरदई तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों कर विनय विधेय कियो विधेय मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लगी भंवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लगी लागे पखारन पाए पंकज। दोनों जनक महाराज और सुनैना महारानी भगवान राम के पैर पखारने लगे। लोग मन मन में कह रहे हैं किनके पैर पखार रहे हैं ये? जो चरण शंकर भगवान अपने हृदय में रखते हैं हमेशा, उन चरणों को पखार रहे हैं। जिन चरणों को संत मुनि लगे रहते हैं पूरा जीवन दर्शन हो जाए, उन चरणों को जनक महाराज और महारानी पखार रहे हैं। जिन चरणों को ब्रह्मा ने पूजा और गंगा अवतरित हुई, उन पावन चरणों को आज जनक महाराज और सुनैना जी पखार रही है। जिन चरणों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या पवित्र नारी प्रकट हुई, उन चरणों को आज ये दोनों राजा रानी पखार रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। सभी जनक के भाग्य की सराहना करते हैं। दोनों गुरुओं ने अपने अपने कुल के बारे में रीति बताई और पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण हाथ में आप देना, पानी ग्रहण। ऐसे सुखमूल दूल्हे को देखकर दोनों राजा और रानी खुश हो गए। सब जो भी लोग मर्यादा की, समाज की रीति रिवाज है, वो सब की और महाराज जनक ने कन्यादान किया। सीता का, अपनी पुत्री का कन्यादान किया। कैसे किया? जैसे हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शंकर के हाथ में दिया, सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का हाथ विष्णु के हाथ में दिया, इसी प्रकार जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता का हाथ राम जी के हाथ में दिया। सकल लोक में कीर्ति छा गई और कहते हैं विधिवत होम वगैरह किया, गांठ जोड़ी और होने लगी भावरी। भावरी पड़ने लगी, फेरे शुरू हो गए। बाबा लिखते हैं
कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि सादर नयन लाभ सब सादर लेहि कही न जाए जाई न बरणी मनोहर जोड़ी जाई न बरणी मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी नेग सहित सब नीति निबेरी नेग सहित सब नीति निबेरी राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कही नहीं जात विधि के शोभा कही नहीं जात विधि के। भावरी पढ़ने लगी, ऐसी अनुपम जोड़ी है कह नहीं सकते। सब लोग अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जो भी उपमा दोगे वही थोड़ी नहीं, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। मुनियों ने भावरी पूरी की और अपना नेग लिया। राम जी ने सीता के सिर में सिंदूर लगाया और उस क्षण को कोई कह नहीं सकता। आगे वशिष्ठ मुनि ने राम जी से कहा, यहाँ आके बैठिए, और राम जी सीता माता की दाहिनी तरफ बैठ गए। ऐसा दृश्य देखा दशरथ महाराज ने तो समाधि में चले गए। सभी ने कहा कि राम और सीता का विवाह हो गया। हम भी बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। सीताराम जी का विवाह हुआ। वशिष्ठ मुनि ने जनक महाराज को बुला के पूछा, महाराज आपके यहाँ कोई और लड़की भी है क्या? बोले है ना, 3 और हैं, एक नहीं 3 और हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ दशरथ महाराज के पास भी 3 लड़के हैं, तो क्यों ना इनकी भी शादी की जाए। बोले बहुत अच्छी बात है, मेरे मन की बात आपने कह दी। और इस प्रकार भरत जी का विवाह मांडवी कुशध्वज के साथ में, छोटे भाई जनक के कुशध्वज, उनकी पुत्री से हुआ। लखन का विवाह सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह मांडवी की छोटी बहन
श्रुति कीर्ति सेवा। देखो कैसी जोड़ी है, राम जी सांवले हैं, सीता गोरी, आगे भरत सांवले, मांडवी गोरी, लक्ष्मण गोरे, उर्मिला सांवली, शत्रुघ्न गोरे, श्रुति कीर्ति सांवली। ऐसे माला, एक गोरा एक सांवला। तुलसी बाबा एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे रघुवीर विवाह, जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जैसे रीति रिवाज जो भी राम जी के ब्याह में अपनाया, उसी हिसाब से तीनों का भी हो गया। मंडप एक के लिए सजाया गया और विवाह चार चार का। ठाठ हो गए। जनक जी महाराज की तो मौज हो गई। जनक महाराज ने सबको सम्मानित किया, पूरी बारात को सम्मानित किया, साधु संतों का सम्मान किया और कहने लगे आपको मैं क्या दूं, आप तो निष्काम, आपको कोई इच्छा होती नहीं। साधु संतों के बारे में आपको किसी चीज की इच्छा होती नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा मेरी तरफ से, ऐसा सबको सम्मानित करते हैं। जितना दहेज दिया पता ही नहीं कितना दिया, कह नहीं सकते, इतना दहेज दिया। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। पूरा मंडप सोने से मणियों से भर गया, पता ही नहीं कितना दिया। कहते हैं दहेज फलाना सेट, सोफा सेट है, सोफा सेट, टीवी सेट, वो सेट, ये सेट अपसेट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना। गाड़ियां देते हैं, कार वगैरह देते हैं। कार दो या ना दो, लेकिन संस्कार दो, संस्कार देने चाहिए। जब तक संस्कार नहीं है कार तो कोई माने नहीं रखती। अगर संस्कार है तो कार तो फिर भी आ जाएगी, कार की कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी हैसियत से सब देते हैं, लेकिन देखने में आया है कि कुछ ज्यादा ही टूट जाते हैं लोग, वो गलत। कुछ तो मांगने वाले हो जाते हैं, मांग ही लेते हैं। हर कोई पिता लड़की का अपनी हैसियत से सब देते हैं, इसमें मांगने वाली बात कहीं है ही नहीं, लेकिन लोग मांगते हैं, डिमांड रख देते हैं, लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये लिस्ट, ये सब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बड़ा दहेज दिया कहते हैं जनक महाराज ने। और दोनों भाई महाराज दशरथ के पास पहुंच गए। प्रणाम किया महाराज दशरथ को और कहने लगे महाराज आपसे संबंध बना के ना हम क्या से क्या हो गए। हमारा ये सब राजपाट सब आपका, हम आपके सेवक। कैसे सेवक? बिना मजदूरी के सेवा करेंगे, उसके बदले मजदूरी नहीं लेंगे। जैसे हम नौकरी करते हैं तो कुछ तनख्वाह चाहते हैं, कुछ मजदूरी चाहते हैं,
जनक महाराज कहते हैं, संबंध राजन राम रे, आपसे संबंध बना के हम बड़े अब सब विधि भय। मैं सब तरह से बड़ा हो गया, हम दोनों भाई सब तरह से बड़े हो गए। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय। गथ माने मजदूरी, बिना मजदूरी के हमें सेवक मानो, ये सब राजपाट तुम्हारा आप। ऐसा सम्मान, ये सम्मान है किस्म से सम्मान करते हैं जनक जी। ऐसे ही दशरथ महाराज भी सम्मान करते हैं जनक का। और इस तरह मुनियों की आज्ञा हुई और कोहबर को चले। कोहबर एक होता है जैसे फेरे हो गए, उसके बाद अंदर जाते हैं दूल्हा दुल्हन। कोहबर, को माने कौन और बर माने अच्छा, बड़ा, मैं बड़ा, ये सुंदर, मैं सुंदर, मैं अच्छा, ये अच्छी, ऐसा कंपटीशन अंदर। कोहबर एक ऐसी लीला है हमारे विवाह में जहां सिर्फ स्त्रियों का काम है, आदमी का काम नहीं। अंदर वहां आदमी का काम नहीं होता, केवल औरतों का काम। बड़ी मौज होती है वहां, ठाठ बाट, मजाक, हंसी मजाक चलता है। कोहबर सभी को, दूल्हा दुल्हनों को कोहबर में लेकर गए और कहते हैं, सभी को कोहबर में ले गए, गीत गाए जा रहे हैं। सखिया कहती हैं, भाई भगवान थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। पता नहीं ना कैसे ब्याह होता है, पहली बार ऐसा हो रहा है भगवान का। इससे पहले जैसा फेरे वेरे को चक्कर पड़ा नहीं, भगवान का पहली दफा इन रीति रिवाजों से पाला पड़ा। और सखिया कहती हैं, राघव भागो मत, धीरे चलो। अयोध्या की गलियां नहीं है ये, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। आप तो सब देखना चाहती हैं, अब भागे जा रहे हैं। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छबील की रंग रलिया, मोहित छबील की रंग रलिया, राघव धीरे चलो। ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। तुम्हें ही बिलोकी ना, बिलोकी माने देखना, बिलोकी ये शब्द है। तुम्हें ही बिलो, तुम्हें देखते देखकर, तुम्हें ही बिलोकी ना, नजरा लगावा, तुम्हें ही बिलोकी ना, नजरा लगावा। जनक नगर की सब अलियां, जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मुनि जब पद परसितिहारो,
से तिहारो। मुनि की टी, मुनि की पत्नी मतलब अहिल्या। अहिल्या को जब आपने छुआ तो पत्थर से नारी बन गई थी। हम हीरा मोतियन की, हीरा मोतियन की मोरी लरिया। सभी सखिया के हम तो हीरा मोती की पहन रखी, सारा सौदा पत्थर का, तो सारी नारी बन जाएंगी। हीरा मोतियन की मोरी लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। भगवान धीरे हो गए, पहुंच गए। वो आनंद होता है, सखियों का अपना ही आनंद है। एक दूसरे को कहती हैं, कुछ कुछ कहती हैं। एक छोटा सा प्रसंग है कि राम जी के जूते छुपा के अब एक चारपाई पर रख दिए, ऊपर चद्दर रख दी। अंदर जब गए तो बोली ये हमारी ना कुल देवी है, इसको प्रणाम करते हैं पहले, हमारी कुल की देवी है ये, आप भी प्रणाम करो आराम से। लखन बोले माँ नहीं भैया मत करना, प्रणाम मत करना। लखन से कहा, लखन ने तो करना ही नहीं था। भरत को कहा, भरत तुम करो प्रणाम, देवी है ये, प्रणाम करो। और भरत लंबे लेट गए, प्रणाम। जैसे ही लंबे लेटे और उन सखियों ने चद्दर हटा दी। अरे अरे जूतों को प्रणाम कर रहे हैं, जूतों को प्रणाम। जब पता लगा कि ये तो राम की जूते हैं, ओ भरत नाचने लग गए। बोला तुमने यहाँ भी मेरा काम कर दिया। मैं सोच रहा था चरणों की को कैसे प्रणाम करूं, कैसे प्रणाम करूं। अयोध्या में तो मुझे समय होता था, कर देता। यहाँ तो सब अपने मस्ती में है, तो मैं सोच रहा था यहाँ कैसे प्रणाम हो, तुमने तो मेरा काम बना दिया। उल्टा पड़ गया दाव सखियों का। ऐसे आनंद करती हैं चारों दूल्हा और दुल्हन। कहते वहां लहकोर भी होता है, एक ऐसा कोई लहकोर भी किया जाता है। लहकोर माने दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं। पार्वती राम को सिखाती है कैसे करना है, और सरस्वती माता सीता को सिखाती है लहकोर का कैसे की जाती है। ये पूर्ण हुआ तो चारों दूल्हा दुल्हन, चारों पुत्र बहुओं के साथ दशरथ के पास आ जाते हैं। सभी आनंद में सखियां, चार दूल्हा चार दुल्हन देख के और गा उठते हैं। क्या आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का
कमाल से किया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियाँ ने देख ली है, सुन ली कान है। अखियाँ ने देख ली है, सुन ली कान है। जुग जुग जोड़ी जीवे, जुग जुग जोड़ी जीवे, बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दूल्हों की प्यारी सूरतिया। देख देख दूल्हे की सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी, बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनकी लगी, जिनके लिए, जिनकी लगी जोगी मुनि जप तप करीले। जिनकी लगी जोगी मुनि जप तप करीले, वही हमरे मिथिला में दूल्हा बन के आइले। वही मारे मिथिला में दूल्हा बन के आइले। आज लोढ़ा से सिकाई इनके, लोढ़ा आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आनंद मना रहे हैं। इसके बाद भोजन की बारी आती है। शंकर जी के विवाह में भोजन पहले और विवाह बाद में। क्यों? वो बारात इस तरह की थी, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती भोजन के लिए। ये तो सब ठीक ठाक है, इसलिए पहले विवाह हुआ और बाद में भोजन की तैयारी हो गई। सभी को बुलाया, बारातियों को पावड़े बिछा दिए गए और बारात चली भोजन के लिए। बाबा लिखते हैं, पुनि जेवनार भई बहु भांति। पुनि जेवनार भई बहु भांति।
पठए जनक बुलाई बराती, पठए जनक बुलाई बराती, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पी धन बैठारे, जथा जोग पे धन बैठारे, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। सभी बरातियों को भोजन के लिए बुलाया गया। जनक जी ने सबके पैर पखारे और जैसा जिसको था वो बिठाया, पीढ़न बैठा रहे, पीढ़ों पे बिठाया। पंच कवल करी, 5 कोर निकालते हैं, 5 कवल का मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे भोजन करने से पहले 5 मंत्रों का जाप उच्चारण किया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ऐसे। ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ऐसे पंचकोर करके तब भोजन करो। भोजन करने की विधि है ये। भोजन करने से पहले पंचकोर मंत्र उच्चारण करो। वायु मंत्र प्राण का मंत्र है। और भोजन ऐसा 6 रसों का भोजन, 6 रस का भोजन होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और 6 तरह का भोजन होता है हमारे यहाँ। 6 तरह का भोजन बनाया। 4 तरह खाना, 4 तरह से खाया जाता है। ऐसे तोड़ के खा लिया, पी लिया, चाट लिया, और वैसे 4 तरह से भोजन करते हैं। 6 रस और 4 तरह का भोजन ये तैयार। और फटाक देसी जो परोसने वाले थे सब परोस दिए, सबके आगे परोस दिया। भोजन शुरू किया गया और उधर से सखियों ने गाली शुरू कर दी। भोजन के समय गाली, मिथिला की गाली। कहते गाली बिना कैसी ससुराली, जहां गाली नहीं हो क्या ससुराल। ससुराल में सब संबंध सह से शुरू होते हैं। कोई भी नाता ससुराल में सह से शुरू होता है। कोई भी नाता ले लो, सह पहले आएगा। ससुर, सास, साली, साला, जो भी सब सह से शुरू होते हैं। बड़ा आनंद है ससुराल में। सबको फटाफट परोस गए परोसने वाले। और वहां जो है गाली चली। रघुबर जी को लाडल डामारी, एक सखी ने गा दिया, रघुबर जी को लाडल डामारी। दूसरी बोलिए कौन सी गाड़ी में तू तो लाडल डा रही है। अच्छा गलती हो। दशरथ जी को गारी गारी, दशरथ जी को गारी गारी, रघुबर जी को लाडल डामारी। झिमो राम जी रोटा, ये थोड़ा वो है राजस्थानी टोन पे है। झिमो राम जी रोटा,
थारी जान में गणपति मोटा जी, रघुवर जी को लाड लड़ावाई। जिमो जिमो राम जी लाडो, जिमो जिमो राम जी लाडो, तुम तो चारों भाई साधु जी, रघुवर को लाड लड़ावाई। दशरथ जी को गारी गावा।